हाय एवरीवन, सो मैं हूं भावना बाटला फ्रॉम द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 369 से आप सभी के चारों कार्ड रीडर। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर की लेट नाइट थॉट्स एंड लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले ये चीज जान लें कि ये एक जनरल टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखिए, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड्स को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद कीजिए ताकि रीडिंग अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट कर सके। एंड साथ ही साथ ये रीडिंग कोई भी मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन बिल्कुल देख सकता है, तो इस चीज का भी ध्यान करें। चलिए स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। अपने पार्टनर का नाम लीजिए 3 बार, अपने पार्टनर के बारे में ही सोचिए इस समय और देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। तो यहाँ पर 4 ऑफ कप की एनर्जी निकल कर आई है सबसे पहले। ओके, 3 of swords, 8 of cup, Queen of Pentacles, Justice. Okay, Chariot. नेक्स्ट वी हैव 10 ऑफ वैंड एंड बॉटम में हमारे पास एनर्जी आ रही है 8 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ओके, एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस होने के चांसेस बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, सारे ज़ोडिएक्स यहाँ पर आ चुके हैं। अब तक सब ज़ोडिएक साइंस के लिए रीडिंग रहेगी गाइज। ओके, जहां तक कि मैं आपके पार्टनर की एनर्जी देख रही हूँ, आप देख रहे हैं यहाँ पर 4 ऑफ कप की एनर्जी है, 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जस्टिस की एनर्जी यहाँ पर है। ये पर्सन फिलहाल तो बहुत प्रॉब्लम्स में मुझे फंसे हुए, बहुत चैलेंजेस में मुझे फंसे हुए नजर आ रहे हैं। मे बी इस पर्सन की लाइफ में किसी तरीके की करियर या फाइनेंशियल रिलेटेड इश्यूज बहुत ज्यादा चल रहे हैं। ठीक है, कुछ ही तरीके के लीगल इश्यूज भी हो सकते हैं। ठीक है, ये इश्यूज प्रॉपर्टी रिलेटेड हो सकते हैं। ये इश्यूज कुछ ऐसा हो सकता है ना कि मतलब जैसे पूर्वजों की प्रॉपर्टीज थी, ठीक है, उनका डिवीजन होने वाला है, तो ऐसा कुछ। ठीक है, या फिर पैसों से रिलेटेड कोई सी ने जैसे इनके पैसे ले लिए, ठीक है, उन पर इन्होंने कोर्ट केस करा है। ठीक है, या किसी तरीके के लॉसेस को जैसे आपके पार्टनर बेयर कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि जैसे ये पर्सन की लाइफ में किसी तरीके के तो लीगल मैटर्स या लीगल इश्यूज चल रहे हैं। ठीक है, ये किसी तरीके के फैमिली इश्यूज भी हो सकते हैं। अगर ये पर्सन मैरिड है, अगर ये पर्सन ऑलरेडी इनके हस्बैंड है, वाइफ है, उनके साथ डाइवोर्स केस चल रहा है, ऐसा भी कुछ हो सकता है। बिकॉज मैं यहाँ पर लिटरली देख रही हूँ जैसे मतलब पहले ही मतलब मैं अभी कार्ड भी शफल कर रही थी, आई डोंट नो सबसे पहले ये एनर्जी क्यों मुझे बार बार फील हुई, बट इनके कोर्ट कचहरी में बहुत ज्यादा चक्कर लग रहे हैं। ठीक है, कोर्ट कचहरी में बहुत ज्यादा जैसे चक्कर लगना है। ठीक है, किसी तरीके के इश्यूज तो चल रहे हैं यहाँ पर। जस्टिस की एनर्जी है, लीगल इश्यूज से डेफिनेटली ये पर्सन डील कर रहे हैं। बहुत तरीके की प्रॉब्लम्स हैं इनकी लाइफ में। इस समय ये आपसे दूर भाग रहे हैं। आप जितना ज्यादा इनको चेस करोगे, आप जितना ज्यादा इनके पीछे भागोगे ना, ये पर्सन इस समय आपसे दूर भागेंगे। इस समय इन्हें रिलेशनशिप नहीं चाहिए। यस, मैं ये चीज क्यों कह रही हूँ यहाँ पर, ये चीज मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इनकी लाइफ में ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस है, बहुत परेशानी है। ठीक है, और ये पर्सन इस समय पूरा फोकस इनका अपनी लाइफ की उन प्रॉब्लम्स पर या इस तरीके की लीगल मैटर्स पर ज्यादा है। ठीक है, और ये इस समय आपके बारे में नहीं सोचना चाहते हैं। उन्हें लग रहा है कि अगर वो इस समय भी आपके बारे में सोचेंगे, ठीक है, तो उनका स्ट्रेस और ज्यादा बढ़ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है ना, आप लोग एक नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो सकते हो एंड यहाँ पर ऐसी सिचुएशन है जहां पर ये बहुत चाहते हैं। मैं ये कह रही हूँ कि अभी फिलहाल प्रेजेंट एनर्जी में ये आपके बारे में नहीं सोचना चाहते हैं, लेकिन मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इनके अंदर आपको लेकर इमोशंस या फीलिंग्स नहीं है। इस पर्सन के अंदर आपको लेकर बहुत इमोशंस और फीलिंग्स हैं। ठीक है, बहुत प्यार भी करते हैं ये पर्सन, आपको बहुत मिस भी करते हैं, या आपको बैक ऑफ द माइंड आप चलते रहते हो उनके दिल दिमाग में। लेकिन इस समय फिलहाल इन्हें लग रहा है कि अगर इन्होंने अभी अपने करियर पर फोकस नहीं करा, ठीक है, और अपने करियर पर फोकस नहीं करा, या अगर ये कोई लीगल इश्यूज चल रहा है उनकी लाइफ में, अगर ये केस वो नहीं जीते तो उनको बहुत भारी लॉस बेयर करना पड़ सकता है, बहुत भारी फाइनेंशियल लॉस उनका हो सकता है। ठीक है, तो इस समय वो बिल्कुल संभाल कर चल रहे हैं अपनी लाइफ में। अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को वो पहले सॉल्व कर लेना चाहते हैं, फिर वो आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। तो इस समय फिलहाल वो आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि अगर वो आपके बारे में इस समय सोचेंगे बिना तो उनको बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील होता है। उनको लगता है कि आप उनके पास नहीं हो, आप उनके साथ नहीं हो, वो बेचैन हो जाते हैं। ठीक है, उनको हेल्पलेस फील होने लगता है। ठीक है, उनको ऐसा लगता है कि अब वो कुछ नहीं कर सकते हैं।
सो कहीं ना कहीं ये पर्सन मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी में दिख रहे हैं जहां पर पूरा फोकस इनका अपने करियर पर है। ये किसी तरीके का कोई फैमिली इशू भी हो सकता है, ठीक है। हो सकता है कि अपनी फैमिली पे फैमिली को देखो इन्होंने हमेशा प्रायोरिटी दी है, ये फैमिली से हमेशा कनेक्टेड रहे हैं, ठीक है। और ये इस पर्सन के बारे में मैं बता दूं ना, तो ये अपनी फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा सकते, ये बिल्कुल अपनी फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा सकते, ठीक है। और इवन मैं यहाँ पर ये भी बता दूं आपको, आप इस वीडियो तक आए हो तो कहीं ना कहीं अगर आप दोनों के बीच में फैमिली इश्यूज चल रहे हैं ना, कि आप दोनों के बीच में कोई रिलीजन या कास्ट को लेकर डिफरेंसेस हैं और उनकी फैमिली शादी के लिए नहीं मान रही है, ठीक है, क्योंकि आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस है, या फिर उनकी फैमिली आप दोनों की लव मैरिज को सपोर्ट नहीं कर रही है, तो भी मैं आपको बता दूं कि ये अगर आपसे शादी भी करेंगे ना, तो ये अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाकर आपसे शादी नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। अगर ये आपसे शादी करेंगे ना, तो ये अपनी फैमिली की रजामंदी से आपसे शादी करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये अपनी फैमिली के अगेंस्ट नहीं जाने वाले हैं, इनके लिए इनकी फैमिली बहुत बड़ी प्रायोरिटी है इनके लिए, ओके। ये अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा इमोशनली कनेक्टेड है, ऐसी इनकी एनर्जीज है, ठीक है। सो ऐसा कुछ है जहां पर ये पर्सन इस समय पूरा फोकस इनका अपने करियर पर, अपने फाइनेंसेस पर, अपनी जॉब पर या फिर अपने बिजनेस पर है, ओके। मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि इनके बिजनेस में या इनके करियर में किसी तरीके का कंपटीशन भी बढ़ चुका है, और इन्हें लगता है कि अगर इन्होंने इस समय अपने करियर पर फोकस नहीं करा तो या तो ये अपनी जॉब गवा देंगे, या तो इनकी जॉब चली जाएगी, या अगर ये कोई बिजनेस कर रहे हैं तो इनके बिजनेस में इनको भारी नुकसान होगा। तो मतलब कुछ तो ऐसा है जहां पर इनकी जो चीज इनकी अटेंशन मांग रही है, जो चीज ना इनकी पूरी एनर्जी, इनका पूरा फोकस मांग रही है, ओके। और आपके बारे में ये पता है क्या सोचते हैं, इनको ना कहीं एक हैबिट हो चुकी है, लिटरली आप लोगों के नो कांटेक्ट। देखो जो चीज देखो मुझे कांच में नजर आई है, मैं बिल्कुल आपको बताऊंगी, ठीक है। इट्स नॉट दैट कि मैं आपको कुछ गलत बोलूं या गलत गाइड करूं, मेरे को जो चीज यहाँ पर दिख रही है मैं आपको बता रही हूँ, बिकॉज इट इज दैट एनर्जी जहां पर इस पर्सन और आपके बीच में नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन काफी लंबे समय से चलती आई है। और आप भी इस चीज को एक्सेप्ट जरूर करोगे कि अगर आप दोनों को ना हैबिट हो चुकी है एक तरीके से, ठीक है। आप दोनों को ना हैबिट हो चुकी है, आप जिस भी हाल में हो ना उस हाल में जीने की। यानी अगर आप डिप्रेस रहते हो इनके बिना, आप अगर स्ट्रेसफुल रहते हो, पहले मैं आपकी एनर्जी बता रही हूँ, तो अगर आप इनके बिना डिप्रेस रहते हो, स्ट्रेसफुल रहते हो और बहुत बहुत ज्यादा मतलब परेशान रहते हो, ठीक है, इनके बारे में सोचते रहते हो, ओवर थिंकिंग करते रहते हो, ठीक है, रोना आ जाता है आपको, इनको याद करके रोना भी आ जाता है आपको, ठीक है, आपको उस चीज की आदत पड़ चुकी है, आप लिटरली आप उस एनर्जी में कंफर्टेबल हो गए हो, मतलब आपने अपने आप को उस एनर्जी में ढाल लिया है, आप चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, आप चेंजेस को रेजिस्ट कर रहे हो, ठीक है। आपको आदत पड़ चुकी है, डिप्रेस होने की आदत पड़ चुकी है आपको। अब ये चीज आप खुद बैठकर सोचना, क्या ऐसा है, खुद सोचना, ठीक है, और मुझे कमेंट्स में बताना। आपको आदत पड़ चुकी है परेशान होने की, छोटी छोटी चीजों में ओवर थिंकिंग करने की। अगर कोई आपसे आकर कोई छोटा कुछ गलत भी करेगा ना, आप बहुत बड़ी ओवर थिंकिंग कर लोगे, आपको लगेगा इससे तो बहुत ही भारी नुकसान हो सकता है, ठीक है। ओवर थिंकर्स ऐसे ही होते हैं, है ना। तो अब यहाँ पर क्या सिचुएशन हो रही है, आपके पार्टनर को भी कहीं ना कहीं एक हैबिट पड़ चुकी है आपके बिना जीने की, लिटरली इट्स दैट एनर्जी, जहां पर उनको भी हैबिट पड़ चुकी है आपके बिना रोने की, आपके बिना स्ट्रेस लेने की, क्योंकि आप उनकी लाइफ में नहीं हो, डिप्रेस रहने की, पेन में रहने की उनको एक आदत पड़ चुकी है। और वो अपनी इस आदत से, अपनी इस चेंज से बाहर, मतलब चेंज नहीं कर पा रहे हैं अपनी सिचुएशन को, और अपनी इस कंफर्ट जोन से ये पर्सन बाहर नहीं आ पा रहा है। इनकी प्रॉब्लम ये है, ठीक है। उन्हें हैबिट पड़ चुकी है आपके बिना रहने की, उन्हें हैबिट पड़ चुकी है कि आपको याद करे और स्ट्रेस में आ जाए, ठीक है। लेकिन वो अपने आप को चेंज करने के लिए, इस सिचुएशन को चेंज करने के लिए वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। उनके साथ ये सिचुएशन नहीं है कि वो आए आपसे डायरेक्ट बातचीत कर ले, क्लियर कम्युनिकेशन करें, या उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपके सवालों के जवाब दे दें और चीजें सही हो जाएं। उनको स्ट्रगल लग रही है उसमें, ठीक है, उनको स्ट्रगल लग रहा है। उन्हें लग रहा है कि अगर यार ये आपके पास आएंगे, आपसे बात करेंगे, या फिर आपके, तो आप तरह तरह के सवाल इनसे पूछोगे, आप तरह तरह की क्लैरिटी इनसे मांगोगे, ओके। और ये अपने आप को रेडी नहीं मान रहे हैं वो क्लैरिटी आपको देने के लिए, ये पर्सन अभी भी रेडी नहीं है आपको वो क्लैरिटी देने के लिए। सो इट इज दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी जहां पर ये पर्सन को एक हैबिट पड़ चुकी है उस चीज की, ये पर्सन लिटरली उस हैबिट में आ चुके हैं। ये बहुत सोचते हैं आपके बारे में, बैक ऑफ द माइंड आप चलते रहते हो, ये कितने ही बिजी क्यों ना हो। मैं यहाँ पर इनकी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर ये बहुत बिजी है, वर्क प्रेशर बढ़ चुका है इनके ऊपर, 1 मिनट की फुर्सत नहीं है इनको, लेकिन फिर भी ये आपके बारे में सोचने से खुद को नहीं रोक पाते हैं।
इनके लिए स्पेशली ऐसा होता है ना कि रात का समय स्पेशली ये बहुत ज्यादा, ये फिजिकल इंटीमेसी भी बहुत ज्यादा मिस करते हैं ये, और रात का समय इनके लिए ऐसे होता है जहां पर आपको बहुत ज्यादा याद करते हैं, बहुत स्टॉक करते हैं आपको। ओके, चलिए और भी चेकआउट करते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एनर्जीज। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को उनके पर्सन की करेक्ट फीलिंग्स, गाइड करें मेरे व्यूअर्स को। सो लुक, अंडरस्टैंडिंग, लवर्स, ब्रेक थ्रू। इस पर्सन में बेसिकली देखा जा रहा है कि ये पर्सन के अंदर ना चेंजेस एक्सेप्ट करने की ताकत नहीं, ये चेंजेस को हमेशा रेजिस्ट करते हैं। ठीक है, ये इनको रहता है कि जो जैसे चल रहा है ना ठीक है, वैसे एनर्जी इनकी रहती है। यहाँ पर भी आप देखोगे टर्निंग इनकी एनर्जी है, इसलिए ये कोई स्टेप नहीं उठा रहे हैं। आपको लगता है ना कि ये पर्सन क्यों स्टेप नहीं उठा रहा है, तो ये इसीलिए स्टेप नहीं उठा रहे हैं क्योंकि इनको लग रहा है कि भाई ठीक है, जो जैसे चल रहा है फाइन, ठीक है, उनको आदत पड़ चुकी है अब उस चीज की, ओके, परेशान होने की। गाइडेंस एंड बॉटम में यहाँ पर है कॉम्प्रोमाइज। अब यहाँ पर क्या सिचुएशन है ना, ये अब और कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते अपनी लाइफ से। आप ये चीज भी देखोगे कि नियर फ्यूचर में ना ये पर्सन और कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। अगर इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी रही है, कोई थर्ड पार्टी अगर इनकी लाइफ में रही है, ठीक है, आपको छोड़कर किसी एक्स के पास चले गए थे अपनी, ठीक है, कोई रोमांटिक कनेक्शन बना लिया था कहीं और आपके पार्टनर ने, ठीक है, तो अब क्या हो रहा है ना इनके साथ, वो इन दो सिचुएशन में बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि क्योंकि वो जब थर्ड पार्टी के साथ रहे हैं, ठीक है, तब तक उन्हें आपकी याद आई है, तब तक वो थर्ड पार्टी को आपके साथ कंपेयर करते आए हैं, और थर्ड पार्टी के साथ सिर्फ और सिर्फ रहकर उन्होंने एक कॉम्प्रोमाइज करा है, उस सिचुएशन में एडजस्ट करने की कोशिश करी है। वहां कोई प्यार नहीं था, कोई फीलिंग्स नहीं थी, कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं थी थर्ड पार्टी के साथ इनकी, ठीक है। तो अब ये और कॉम्प्रोमाइज उस थर्ड पार्टी के साथ नहीं करना चाहते। मैं यहाँ पर देखती हूँ कि अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी आपकी लाइफ में रही है ना, तो आपके पार्टनर अब और एडजस्ट और कॉम्प्रोमाइज उस थर्ड पार्टी के साथ नहीं करना चाहेंगे। वो परेशान हो जाएंगे कॉम्प्रोमाइज कर करके, ठीक है, क्योंकि उन्होंने डिसीजन लिया ना, पास्ट में उन्होंने एक डिसीजन लिया आपको छोड़ने का, थर्ड पार्टी के पास जाने का, ओके, थर्ड पार्टी को प्रायोरिटी देने का। या फिर कुछ लोगों की लाइफ में ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने फैमिली के दबाव में आकर कहीं और शादी कर ली, कहीं और मैरिज कर ली, थर्ड पार्टी सिचुएशन आ गई आपकी लाइफ में। तो अब जो भी थर्ड पार्टी है उनके साथ वो कॉम्प्रोमाइज कर करके थक चुके हैं, वो और कॉम्प्रोमाइज वहां नहीं करना चाहते हैं, और उनको ये रियलाइज भी हो रहा है कि उनके दिल में आपको लेकर बहुत फीलिंग्स और बहुत प्यार है, ओके, बहुत प्यार, बहुत फीलिंग्स है उनके दिल में आपको लेकर। थर्ड पार्टी सिचुएशन से ये चीज उनको क्लियर हुई कि वो किसी और से वो प्यार, वो फीलिंग्स फील ही नहीं कर पाते हैं जो उन्हें आपसे फील होता है। आपके साथ एक स्पेशल बॉन्ड उन्हें फील होने लगा है, ओके। तो अब वो थर्ड पार्टी के साथ ना ही कॉम्प्रोमाइज करना चाहेंगे, और यहाँ पर जिन लोगों की लाइफ में भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो भी यहाँ पर एंड हो जाएगी। यहाँ पर आप देखोगे अंडरस्टैंडिंग विद लवर्स की एनर्जी निकल कर आ रही है, ओके, एंड ब्रेक थ्रू। लुक, देखो चेंजेस तो इनको लेकर आने पड़ेंगे, लेकिन मैं आपकी भी बहुत गलतियां यहाँ पर देख रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या सिचुएशन है ना, ये पर्सन हमेशा आपको हर्ट करते आए हैं, हमेशा आपको पेन देते आए हैं, और आप भी हर चीज सहते आए हो। आपने भी हर चीज बर्दाश्त करी। क्यों बर्दाश्त करी आपने? क्योंकि आपको था भाई मैं तो उससे प्यार करती हूँ या मैं तो उससे प्यार करता हूँ, ठीक है, तो हर चीज एक्सेप्टेबल है। एक समय बाद ये पर्सन चेंज हो जाएगा, एक समय बाद इस पर्सन के अंदर चेंज आएगा। ये चीज समझते हुए आप इनकी हर चीज आपने बर्दाश्त करी, इन्होंने, लेकिन देखो हर चीज बर्दाश्त नहीं करी जाती, और जब कॉम्प्रोमाइज हो रहा हो ना सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ, ठीक है, जब कॉम्प्रोमाइज हो रहा हो ना सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ, तो उस चीज को तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्यार में सबसे ज्यादा जरूरी सेल्फ रिस्पेक्ट और प्यार, ये दो चीजें अगर है ना तो आप कैसे भी एडजस्ट कर लोगे। लेकिन अगर रिलेशनशिप में सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, प्यार नहीं है, तो फिर आप कभी कभी एडजस्ट नहीं कर पाओगे इस रिलेशनशिप में। आप भी हर चीज आप बर्दाश्त करते आओ। अब देखो क्या होता है ना, इस चीज को बहुत अच्छे से समझना, आपके बहुत काम आएगी ये चीज, कि देखो हर एक्शन का अपना एक रिएक्शन होता है। अब यहाँ पर सिचुएशन क्या बनी, आपका ही एक्शन गलत था। अब आपका एक्शन जब गलत होगा तो सामने वाले का रिएक्शन भी तो गलत होगा। आपका एक्शन अगर सेम रहेगा तो सामने वाले का रिएक्शन भी तो सेम रहेगा।
आपने सेम एक्शंस रखे, आप इनकी चीज को बर्दाश्त करते गए, आप इनकी नाइंसाफी को बर्दाश्त करते गए, ये आपको गलत तरीके से ट्रीट कर रहे थे तो आप उस चीज को बर्दाश्त करते गए, और आप इन्हें बस प्यार ही प्यार देते रहे, इन्हें अनकंडीशनल लव आप देते रहे, आप इनको चेज करते रहे, आप इनको स्टॉक करते रहे, इनके सामने प्यार की भीख मांगते रहे आप। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप इनसे प्यार करते हो। आपने अपने एक्शंस को बिल्कुल भी चेंज नहीं करा। ठीक है, आपने अपनी वैल्यू खुद ही नहीं रखी। तो अब आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो, ऐसी सिचुएशन में आप ये भी एक्सपेक्ट करने लग गए हो कि मैं तो ऐसी ही रहूंगी या मैं तो ऐसा ही रहूंगा, मेरे एक्शंस तो यही रहेंगे लेकिन सामने वाला बदल जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि आपके एक्शंस अगर सेम रहेंगे तो सामने वाले को फर्क पड़ेगा? रत्ती भर फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज बहुत अच्छे से समझ लो कि अगर आप किसी शख्स को चेंज करना चाहते हो, ठीक है, कहीं कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आना चाहते हो, मैं सिर्फ रिलेशनशिप में ही नहीं कह रही हूँ कि आप अपनी लाइफ के अगर और भी प्रॉब्लम से डील कर रहे हो ना, फाइनेंशियली, हेल्थफुली, या किसी भी प्रॉब्लम से आप डील कर रहे हो, करियर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम को डील कर रहे हो, तो उन सब में ये चीज काम आएगी आपके। क्योंकि अगर आपके एक्शन सेम रहेंगे, सेम एक्शन सेम एफर्ट डालते जा रहे हो आप, तो आपको क्या लग रहा है वो पर्सन आपकी वैल्यू समझ लेगा? नहीं समझेगा, बिल्कुल भी नहीं समझेगा। तो अगर आप उनको चेंज करना चाहते हो तो आपको अपने एक्शंस में सुधार लाना ही होगा। अपने आप को आप बदल नहीं सकते और आप सामने वाले को बदलने चले हो। टेल मी, अपने आप को आप बदल नहीं सकते और सामने वाले को अगर आप बदलने चले हो तो नहीं बदल पाओगे, कभी नहीं बदल पाओगे। ठीक है, देखो, बिल्कुल भी बुरा मानने की जरूरत नहीं है इस चीज को, लेकिन इस चीज को गहराई से समझने की जरूरत है। अगर आप उनको यूं ही चेस करते रहोगे, यूं ही आप उनको स्टॉक करते रहोगे, गिड़गिड़ाते रहोगे, हाँ भाई मेरी डिसरिस्पेक्ट कर ले, हाँ भाई मुझे अब्यूज कर ले, हाँ भाई मुझसे गलत ट्रीट कर ले, मुझे जैसे मर्जी ट्रीट कर ले, ठीक है, और वो पर्सन आपको वैसे ट्रीट कर रहा है, आपको कह रहा है कि भाई मेरा तो तुझ पे हक है, मैं तो तुझसे प्यार करता हूं, अब मैं तुझे जैसे मर्जी ट्रीट करूंगा, तो वो पर्सन नहीं बदलेगा। आपको उन्हें स्टॉक करना होगा। आपने इतने एफर्ट्स डाल दिए ना इस रिलेशनशिप में कि सामने वाले को एफर्ट्स डालने का आपने मौका ही नहीं दिया। मैंने आपको कहा है ना कि हमेशा अपनी तरफ से 50% एफर्ट डालो, 50% एफर्ट सामने वाले के होने चाहिए, तो इक्वल गिव एंड टेक होता है। लेकिन अगर आप ही एफर्ट्स डालते रहोगे तो सामने वाला नहीं समझेगा। तो अपने एक्शंस को चेंज करो, देखो आप क्या एक्शंस कर रहे हो। ठीक है, आप सेम एक्शंस कर रहे हो तो उनमें कुछ बदलाव लाने की आपको जरूरत है। स्टॉक करना बंद करो इस पर्सन को, इस पर्सन के सामने प्यार की भीख मांगना बंद करो। सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है आपने, सेल्फ लव करना है आपने, अपने आप को प्रायोरिटी देनी है, अपनी खुशियों को प्रायोरिटी देनी है। आपका भी खुश रहना जरूरी है। ओके, जितना उस शख्स का खुश रहना जरूरी है इस रिलेशनशिप में, उतना आपका भी हक है कि आप भी खुश रहो, आप भी हैप्पी रहो इस रिलेशनशिप में। ओके, आपका भी खुश रहना जरूरी है। चलो, तो यहां पर अपने अंदर झांको, देखो आप क्या गलती कर रहे हो, आपके क्या ऐसे एक्शंस है जो आप रिपीट करते जा रहे हो, उन एक्शंस को बदलो। कुछ लेसन सिखा रहे हैं यहाँ पर आपको, आपके ये सिचुएशंस जो आपकी लाइफ में चल रहे हैं, कोई पैटर्न आपकी लाइफ में रेगुलरली चल रहा है, ठीक है, उस पैटर्न को आपको चेंज करना है। ठीक है, ऑलमोस्ट क्या चीज हो रही है ना, कि ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन बार बार चल रही है, बार बार ये व्यक्ति आता है, आपको हर्ट करता है, पेन देता है और चला जाता है आपकी लाइफ में, फिर से एंट्री होती है। और ये चीज एक बार नहीं हुई है, कई बार हो गई है। ठीक है, कई बार हुआ है कि ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन दी है, गोस्ट कर दिया आपको। ओके, 1 सेकेंड। ओके, माय माइक आई होप इज फाइन। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मतलब ये चीज एक बार रिपीट नहीं हो रही है, बहुत बार रिपीट हो चुकी है, तो नाउ इट्स अ हाई टाइम। ठीक है, अब पानी सर से ऊपर जा चुका है, तो अब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाओ, अभी भी समय है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाओ, खुद ब खुद पीछे हो जाओ। अगर ये पर्सन प्यार करता है ना तो कहीं जाने वाला नहीं है, अगर ये आपकी डेस्टिनी में ना कहीं जाने वाला नहीं है, समझो इस चीज को, गाइडेंस को एक्सेप्ट करो। चलिए फिर और भी चेकआउट कर लेते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, और बताएं मेरे व्यूअर्स को इस कनेक्शन के बारे में क्या है और नियर फ्यूचर, इज इट ट्रू? ओके, समथिंग टू से। ओके, अटेंशन ऑफ अदर्स, वाइल्ड साइड, obsessed,
आई एम सिंगल, लॉस्ट, एंड बॉटम में वी हैव नीड टाइम टू हील। ओके, तो चलिए इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हुए आज बात करते हैं। तो देखते हैं, इज इट, वन सेकेंड, इज इट ट्रू की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है? लेट अस चेक आउट, प्लीज डिवाइन बताएं, इज इट ट्रू की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है? ओके, पेज ऑफ कप। ये सबसे पहले आपसे ये सवाल पूछना चाहते हैं, क्या आपकी लाइफ में कोई और आ चुका है? कोई और तो नहीं है जिसको आप डेट कर रहे हो? कोई और तो आपकी लाइफ में नहीं है जिसकी वजह से आप आजकल आप खुश रहने लगे हो, आजकल आप हैप्पी रहने लगे हो? ठीक है, तो सबसे पहले इनके दिमाग में ये सवाल इस समय चल रहा है। ठीक है, आज लेट नाइट भी कहीं ना कहीं इस बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं कि आपकी लाइफ में शायद कोई और आ चुका है, या कोई है जो आपको भड़का रहा है। ठीक है, जो आपको एडवाइस कर रहा है कि भाई खुश रहो इसके सामने। ठीक है, या फिर कोई है जो आपको एडवाइस कर रहा है कि इनको इंपॉर्टेंस नहीं देनी है, या इनको नहीं दिखाना है कि आपको कोई फर्क पड़ रहा है। ठीक है, तो इनको लिटरली लग रहा है कि कोई तो है जो आपको भड़काता है, कोई तो है जो आपको एडवाइस करता है, कोई तो है जो जिसकी वजह से आप इनसे दूर हो रहे हो, आप मूव ऑन कर रहे हो। ठीक है, या तो किसी ने आपको एडवाइस कर दिया है कि भाई मूव ऑन कर जाओ, और वो आपसे पूछना चाहते हैं इस समय, ये सवाल उनके दिमाग में आज रात बहुत ज्यादा चलने वाला है, बहुत इनसिक्योर पोजेसिव हो जाने वाले हैं कि कौन आ गया है आपके लाइफ में, कौन है आपकी लाइफ में। ठीक है, जो आपको भड़का रहा है, जिसकी वजह से आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, उनको पहले की तरह चेज नहीं कर रहे हो, जिसकी वजह से आपके अंदर बदलाव आ गए हैं। समथिंग टू से, क्या है इस पर्सन के दिमाग में आपको कहने के लिए? तो इस पर्सन के दिमाग में आपको कहने के लिए है 3 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, ये पर्सन ने आपको बहुत हर्ट करा है, ये अपने इमोशंस आपको दिखाना चाहते हैं। ठीक है, देखो हर्ट सिर्फ आप नहीं हुए हो, रिश्ता आप दोनों का था, और ये कभी भी वन साइडेड लव नहीं था, ये बोथ साइडेड लव था, दोनों की तरफ से था प्यार। तो जितना हर्ट आप हुए हो उतना हर्ट ये भी हुए हैं, जितना पेन आपको मिला है उतना ही पेन इनको भी मिला है। तो ये आपको अपना पेन बताना चाहते हैं, इनके पास आपको अपना पेन बताने के लिए है। ठीक है, ये आपको अब बताना चाहते हैं कि आपसे दूर होकर ये भी खुश नहीं रहे हैं, इनकी लाइफ से भी खुशियां दूर हो गई हैं, और कितना कुछ इन्होंने भी सहा है। ठीक है, तो इनके पास है जो ये इनके अपने दिल की बातें आपके सामने रखना, अपनी फीलिंग्स आपके सामने एक्सप्रेस करना, जो जो इनके ऊपर बीती है, जिस जिस एनर्जी से गुजरे हैं, जिस हीलिंग पीरियड से ये गुजरे हैं, आपसे दूर होने के बाद, आपसे नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में आने के बाद, वो सब कुछ है इनके पास आपको बताने के लिए। ठीक है, बहुत कुछ कहना चाहते हैं अपना, मतलब जब तक ये आपसे कहेंगे नहीं ना, होता है ना कि तब तक इनका दिल हल्का नहीं होगा, बहुत भारी है इनका दिल इस समय। ठीक है, और जब तक ये आपसे सब कुछ नहीं कह लेते हैं, आपसे माफी नहीं मांग लेते हैं, अपनी आप बीती नहीं बता देते हैं, तब तक इनका दिल हल्का नहीं होगा। अटेंशन सीकर हो सकते हैं, अभी तक दूसरों की अटेंशन ग्रैब करते आए हैं आपके पार्टनर। ठीक है, तो योर पार्टनर कैन बी अ स्ट्रॉन्ग अटेंशन सीकर, एंड यहाँ पर अटेंशन सीकर को टेम्परेंस की एनर्जी डिफाइन कर रही है, यानी कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है अब इनके अंदर बहुत चेंज आ चुके हैं। ये पर्सन को बहुत चीजें हैं जो रियलाइज हो रही हैं, जिन चीजों का इनको एहसास हो रहा है। इनको एहसास हुआ है आपके प्यार का, इनको एहसास हुआ है, और स्पेशली जब से आपने इनसे अपनी अटेंशन विड्रॉ करी है ना, तब से इन्हें और ज्यादा इस चीज का एहसास हो रहा है कि इन्हें आपकी अटेंशन चाहिए। ठीक है, इन्हें आपसे कितना प्यार है। जब से आपने इग्नोर करना शुरू करा है, जब से आपने अपनी अटेंशन इनसे विड्रॉ कर ली है, अपनी एनर्जी नहीं दे रहे हो आप इन्हें, तब से इनको इस चीज का एहसास हो चुका है कि भाई मैं इसके बिना नहीं रह सकता हूँ। तो ये रियलाइजेशन इनको हो रही है, और ये रियलाइजेशन आपकी अटेंशन विड्रॉ करने के बाद से इन्हें होनी शुरू हुई है। वाइल्ड साइड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? ओके, दोबारा हम कार्ड निकालते हैं। वाइल्ड साइड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज डिवाइन बताएं। वाइल्ड साइड की एनर्जी 3 ऑफ पेंटिकल, ये आपके बारे में छुप छुप के लोगों से बातें कर रहे हैं। ठीक है, ये लोगों से बातें करते हैं आपके बारे में। ओके, ये जानना चाहते हैं कि आप क्या महसूस कर रहे हो आजकल, आप क्या सोच रहे हो रिलेशनशिप के बारे में, या आपकी लाइफ में आजकल क्या चल रहा है। यू नो, आप बहुत मिस्टीरियस हो चुके हो, बहुत ज्यादा मिस्टीरियस हो चुके हो आप इनके लिए। ये आपकी लाइफ में बिल्कुल भी झांक नहीं पा रहे हैं। मे बी आपने ही इन्हें ब्लॉक कर दिया है, मे बी कुछ ऐसा है जहां पर ये आपको स्टॉक भी नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो ये आपके फ्रेंड्स से आपकी बातचीत मतलब जानना चाहते हैं आपके फ्रेंड से कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है,
क्या है आपके दिल में, आपके दिमाग में क्या है, कौन आ गया है आपकी लाइफ में। तो बहुत सवाल हैं इनके दिमाग में जो आज रात चलने वाले हैं, और ये पर्सन आपके किसी कॉमन फ्रेंड से बातचीत कर सकता है आपके बारे में, या फिर किसी कॉमन फ्रेंड की ये हेल्प भी ले सकते हैं आपके साथ बातचीत शुरू करने में। ओके, ये अपनी वाइल्ड साइड आपको दिखाने वाले हैं, अपनी इमोशनल साइड आपको दिखाने वाले हैं। ऑब्सेस्ड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, 5 ऑफ वैंड विद 6 ऑफ कप। ठीक है, लुक है, ये पर्सन हाईली ऑब्सेस्ड है आपके लिए। ठीक है, बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड पर्सन ये फील कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो आपके बारे में सोचने से नहीं रोक पा रहे हैं खुद को। इनकी लाइफ में आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। यू आर वेरी स्पेशल पर्सन टू दिस पर्सन, और आपकी जगह इनकी लाइफ में तो मतलब ही नहीं है कि कोई और ले ले। ऐसी फीलिंग्स, ऐसा बॉन्ड, ऐसी केमिस्ट्री तो इन्होंने कभी कहीं फील ही नहीं करी है। मतलब आपका प्यार, आपकी केयर, आपका इमोशनल सपोर्ट, उसकी बहुत जरूरत इनको महसूस हो रही है आज रात। ठीक है, इनको लिटरली लगेगा कि काश आप इनके पास होते, काश आप इनको वैसे ही सपोर्ट कर रहे होते जैसे आप हमेशा करते आए हो, काश आप इन्हें केयर करते, इनको प्यार देते। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं जब से आपने इन्हें प्यार नहीं देना, मतलब नहीं दे रहे हो, जब से आपने इन्हें प्यार देना बंद करा है, तब से बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। इनको लगता है कि इनकी लाइफ में कोई है ही नहीं जो इनको प्यार करता हो। इनको लगता है इनकी लाइफ में कोई और है ही नहीं जो इनकी इतनी केयर करता हो जितना आप करते आए हो। तो ये ऑब्सेस हो चुके हैं, इनको आपकी आदत पड़ चुकी है। आपके बारे में सोचने की आदत पड़ चुकी है। हैबिचुअल, मैंने अभी कहा हैबिचुअल हो चुके हैं। आई एम सिंगल की एनर्जी को 5 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्लैरिफाई कर रही है। यानी ये पर्सन की लाइफ में, जैसे मैंने कहा कि थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर कोई थी, तो वहां पर भी ये अलग हो चुके हैं, डिटैच हो चुके हैं, थर्ड पार्टी से डिटैच हो चुके हैं। अगर ये फैमिली इशू की वजह से आपसे दूर हुए थे, यानी अगर इनकी फैमिली मान नहीं रही थी आप दोनों की शादी के लिए, लव मैरिज को सपोर्ट नहीं कर रही थी अगर इनकी फैमिली, और फैमिली इश्यूज थे आप लोगों के बीच में, तो ये अपनी फैमिली से भी लड़ रहे हैं आपके लिए। ठीक है, जबकि अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हैं, बट नियर फ्यूचर में अपनी फैमिली से भी लड़ेंगे कि इनकी फैमिली इनकी बात माने, इनको सपोर्ट करें। ठीक है, आपको सपोर्ट करें। देखो, इनकी फैमिली में कोई एक पर्सन तो ऐसा डेफिनेटली हो सकता है जो कि अगेंस्ट है इस मैरिज के। ये उनकी मदर, सिस्टर, कोई भी फैमिली मेंबर इनका हो सकता है। ठीक है, जो सपोर्ट नहीं कर रहा था, इस मैरिज को सपोर्ट नहीं कर रहा था, इस कनेक्शन को सपोर्ट नहीं कर रहा था। तो ये पर्सन उस शख्स से लड़ रहे हैं कि भाई मुझे उसी से शादी करनी है, कि मुझे वही चाहिए अपनी लाइफ में और कुछ नहीं। या तो ये पर्सन आपसे शादी करेंगे, देखो फैमिली के अगेंस्ट तो ये नहीं जाएंगे, लेकिन या तो ये आपसे शादी करेंगे, या इन्होंने ये भी ठान लिया है कि या तो ये किसी से शादी नहीं करेंगे। ओके, बट अगर इनकी जिंदगी में कोई आएगा तो फिर सिर्फ और सिर्फ आप होगे। लॉस्ट की एनर्जी क्यों है यहाँ पर? लॉस्ट का मतलब होता है गुम रहना, आपके ख्यालों में गुम रहना। तो ये पर्सन यही कर रहे हैं, आपके ख्यालों में गुम है पूरी तरीके से। ठीक है, ये बहुत ज्यादा आपके बारे में सोचते हैं, ये इस रिश्ते को हील करने के बारे में सोच रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि कैसे इस रिश्ते को सही करा जा सकता है, कैसे इस रिश्ते को सुधारा जा सकता है। आप दोनों का सोल में ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, एक सोल में ट्विन फ्लेम की जर्नी में आप लोग हो सकते हो। एंड ये पर्सन पूरे तरीके से, मतलब इनके साथ ऐसा होता है कि जब भी ये अकेले बैठते हैं, अकेले होते हैं ना, इनके दिमाग में आप ही चलते हो, आप ही के ख्याल घूमते हैं। नीड टाइम टू हील की एनर्जी यहाँ पर, चलिए 2 कार्ड्स आ गए हैं, इन दोनों को ही क्लैरिफाई करते हैं। तो नीड टाइम टू हील, इनको थोड़ा स्पेस देने की जरूरत है। मैंने क्या कहा कि इनको स्टॉक नहीं करना है, अपने एक्शंस पर ध्यान देना है। तो आपने क्या चीज करनी है, इनको थोड़ा स्पेस दो, इनको थोड़ा समय दो कि ये अपने अंदर झांक सकें। ठीक है, क्योंकि ये चीज ना ये खुद ही कर सकते हैं। ठीक है, इनकी डिसीजन लेने में कोई हेल्प नहीं कर सकता है। इनको अपने लेसन खुद सीखने होंगे, अपने कर्मा को खुद हैंडल करना होगा, कंप्लीट करना होगा, अपने अंदर खुद ट्रांसफॉर्मेशन और चेंजेस लेकर आने होंगे, और उन चेंजेस को एक्सेप्ट भी करना होगा। ठीक है, और मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि इनको थोड़े स्पेस देने की जरूरत है कि आप इन्हें थोड़ा सा स्पेस दो, क्योंकि जब इन्हें थोड़ा स्पेस मिलेगा, ठीक है, इन्हें थोड़ा समय मिलेगा, तो ये सही तरीके से सोच पाएंगे, सही डिसीजंस ले पाएंगे। लेकिन अगर आप एफर्ट्स डालते रहोगे, इस रिलेशनशिप को बचाने की कोशिश करते रहोगे, या फिर अगर आप ये कोशिश करते रहोगे कि ये रिश्ता लंबा टिका रहे, ठीक है, आप ये तो वन साइडेड एफर्ट हो गए ना, समझ रहे हो? तो वन साइडेड एफर्ट्स नहीं डालने हैं, हमें वन साइडेड एफर्ट्स नहीं डालने हैं। यहाँ पर एफर्ट्स दोनों तरफ से होना चाहिए, क्योंकि रिश्ता अगर हमें चाहिए तो दोनों तरफ से चाहिए। एक तरफ से ये नहीं होता है कि एक ही बंदा एफर्ट डालता रहे, एक ही बंदा कोशिश करता रहे। तो कब तक कोशिश करेगा? कब तक एक पर्सन कोशिश कर सकता है एक रिश्ते को बचाने की? रिश्ता तो दोनों तरफ से होता है।
है ना। तो इनको थोड़ा समय दो, क्योंकि इनको कुछ डिसीजंस लेने होंगे, आर या पार के डिसीजंस लेने होंगे। इन्हें डिसीजन लेना होगा कि इन्हें आपके साथ रहना है या नहीं रहना है, आपसे शादी करनी है या नहीं करनी है। इन्हें डिसीजन लेना होगा कि इन्हें आपको अप्रोच करना है नहीं करना है, ठीक है। सो इन्हें खुद वो डिसीजन लेने के लिए इन्हें थोड़े स्पेस की जरूरत है, ठीक है, वरना ये डिसीजन करेक्ट नहीं ले पाएंगे। ओके, तो इनको अपने लेसन सीखने दो, इनको थोड़ा स्पेस दो। साथ ही साथ मैं यहाँ पर देख रही हूँ ये आपकी तरफ हाईली अट्रैक्टेड है, ठीक है, बहुत अट्रैक्शन इन्हें आपके लिए फील हो रहा है, बहुत महसूस हो रहा है, जैसे आप बहुत अट्रैक्ट कर रहे हो। आप इन्हें आजकल आपकी वाइब्स, आपके ऑरा इतना पॉजिटिव, इतना स्ट्रांग हो चुका है, जहां तक कि मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन भी कहीं ना कहीं इनको ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत या तो ब्यूटीफुल हो गए हो, बहुत बोल्ड हो चुके हो, बहुत स्ट्रांग, बहुत प्रैक्टिकल बन चुके हो आप, ठीक है। तो आपका ऑरा इतना ब्यूटीफुल दिख रहा है ना इन्हें कि ये खुद ब खुद अट्रैक्ट हो रहे हैं। ये ना चाहते हुए भी आपके बारे में सोचे जा रहे हैं, ना चाहते हुए भी आप पर इनकी नजर जा रही है, आपको स्टॉक करते जा रहे हैं। इनका मन कर रहा है आपको अब चेस करने का, इनका मन कर रहा है कि ये अब सब कुछ सही करें। ओके, सो आप बहुत पॉजिटिव और आप बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशंस में इनको नजर आ रहे हो। चलिए कुछ लव मैसेजेस देखते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज कुछ लव मैसेजेस दें जो मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को देना चाहते हैं। तो यहाँ पर है वो आपसे माफी मांगना चाहते हैं। ये पर्सन चाहते हैं कि आप इन्हें माफ कर दो और इनकी लाइफ में दोबारा आ जाओ। ये आपको कॉन्टैक्ट करने के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। इन्हें ऐसे भी लगता है कि आप बदल चुके हो, आपके अंदर बहुत चेंजेस आ गए हैं। ये आपको कभी नहीं भूल सकते। यू नो, वी आर वेरी स्पेशल, और ये आपको कभी नहीं भूल सकते। ये अंदर ही अंदर रोते हैं आपके लिए, ठीक है, और ये अपने आंसू छुपा रहे हैं आपसे। कुछ लोग डेफिनेटली हैं यहाँ पर जो आप दोनों को एक साथ नहीं देखना चाहते, जो इन लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन ये पर्सन आपके लिए फाइट करेंगे। अब ये पर्सन आपके लिए स्टैंड लेंगे। आप दोनों फ्रेंड से कहीं बढ़कर हो, और वो चाहते हैं कि काश पास में जाकर वो चीजों को सही कर सकते, काश ये मिस्टेक्स उन्होंने करी ही ना होती, ठीक है। बहुत रिग्रेट होता है अपनी मिस्टेक्स पर, इनको बहुत ज्यादा रिग्रेट होता है, और इनका बहुत इच्छा होती है कि पास में जाकर काश उन मिस्टेक्स को ना इरेज कर दें, रब कर दें मिस्टेक्स को। सो सच अ ब्यूटीफुल एनर्जी गाइज। आई होप सो कि बहुत लोगों को क्लैरिटी मिली होगी आज के इस रीडिंग से। अगर आपको भी मिली है तो बिल्कुल जल्दी से लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। ये थी आज की रीडिंग। क्लेम करने के लिए इस रीडिंग को आई क्लेम पॉजिटिविटी कमेंट्स में जरूर लिखें। बाय बाय, टेक केयर।